हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन ना। आज देखेंगे सर्कल में कुछ कुछ एंगल होते हैं, यानी सेंट्रल एंगल होता है, इंस्क्राइब एंगल होता है। कोई एंगल के जो वर्टेक्स होते हैं वो इंटीरियर में होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। यानी जो एंगल से जो आर्क इंटरसेप्ट होते हैं उनका रिलेशन वो एंगल से कैसा होता है ये देखेंगे। उसमें एक थ्योरम है, सेंट्रल एंगल का जो रिलेशन है वो आपको सबको पता है कि सेंट्रल एंगल का जो मेजर होता है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किया उसके बराबर होता है ना। तो यहाँ देखो, अभी एक इंस्क्राइब एंगल इसको बोलते हैं कि उसका एंगल का वर्टेक्स, एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो सर्कल पे होता है, उसको इंस्क्राइब एंगल ऐसा बोलते हैं। तो थ्योरम देखो, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल is equal to the measure of its measure of half of measure of half of arc इंटरसेप्ट बाय इट। उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किया होता है उसके बराबर, उसके आधा उसका मेजर होता है। देखो यहाँ मैं एक फिगर बनाता हूँ, है ना। वैसे उसके अलग अलग है, लेकिन एक ही इसमें मैं बता देता हूँ, फिर बाद में कर दूंगा कि मैंने यहाँ एक एंगल ले लिया, ए बी सी, और उसने आर्क इंटरसेप्ट किया ये उसका सर्कल, है ना। उसको यहाँ ऐसा ज्वाइन करेंगे, है ना। तो देखो, अभी मैं इसकी प्रूफ लिखता हूं। पहले अपने को क्या क्या पता है ना, वो गिवन में ले लो। गिवन इन सर्कल विथ सेंटर ओ एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब एंगल and arc AXC intercept by angle ABC। इतना मुझे यहाँ पता है ना। तो उसमें बताने का है अपने को, उसको टू प्रूव बोलते हैं ना। टू प्रूव देखो, अभी जो एंगल है इंस्क्राइब एंगल, उसका मेजर जो है वो हाफ है। किसके? मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी, है ना। उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है ना। मैंने ये फिगर में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ना। ये वाला एंगल है, सोचो ये और यहाँ मैंने उसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, है ना। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट ए ओ, यानी ओ ए है ना, ऐसा निकाल दिया मैंने। तो फिर इसकी प्रूफ देखो, अभी
प्रूफ में देखो यहाँ एक ट्रायंगल मिलता है मुझे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, है ना, ए ओ बी ए ट्रायंगल मैंने ले लिया। इसमें देखो तो मुझे ए ओ बी और ओ ए, है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों सेम है। क्यों? दो सर्कल की रेडिया ऑफ सेम सर्कल, है ना, वो सर्कल की रेडिया है इसलिए वो सेम आ गए। कोई भी ट्रायंगल लो, उसमें अगर उसकी दो साइड अगर सेम हो, है ना, वो दोनों साइड अगर सेम हो तो जो साइड सेम है उनके अपोजिट में जो आने वाले एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ऐसा बोलते हैं। तो देखो ओ ए के सामने ए वाला एंगल है, यानी एंगल ए बी ओ, कॉन्ग्रुएंट एंगल OB के सामने है एंगल BAO, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ। तो क्यों? थ्योरम ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं तो साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड, ऐसा भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर ए वाला एंगल देखो, अभी ए वाला जो एंगल है वो एंगल AOC इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में AOC उसका एक्सटीरियर एंगल है ना। फिर एक्सटीरियर एंगल के बारे में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ना, नहीं तो 6th 7th या 8th स्टैंडर्ड में कहा तो भी पढ़ा होगा, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है AOC का जो मेजर होता है, उसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी यहाँ पे वो एंगल बन रहा है तो ए वाला और ए वाला उसको रिमोट कर रहे हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी दोनों एंगल के बराबर उसका, दोनों एंगल के सम के बराबर उनका मेजर है ना। देखो यानी मेजर ऑफ एंगल ABO प्लस मेजर ऑफ एंगल BAO, इसको रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ऐसा बोलते हैं, है ना। ये हो गया। फिर क्या देखो ABO और BAO दोनों जो एंगल है वो दोनों से मैंने बताए हैं, यानी फर्स्ट में, इसलिए मैं इसको यहाँ ऐसा लिखता हूँ, एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ एंगल ABO। इसको रीजन दिया मैं फ्रॉम फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में बताया है कि दोनों एंगल सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का मेजर सेम है, इसलिए वो 2 टाइम्स हो गया, है ना। उसके एडिशन अगर कर दी तो यहाँ 2 टाइम्स में मैंने बता दिया, है ना। तो एक 2 ए बाजू में लाया मैंने, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABO।
अभी देखो ABO, ABO है ना, ये जो एंगल है ABO, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल में ऐसा पढ़ता हूं ABC है ना, कोई बदल हुआ ABO, ABC है ना, उसके सिर्फ नाम में बदल रहा, लेकिन एंगल नहीं बदल रहा है, इसलिए ABC लिख दिया मैंने ABO लिखने के बजाय। हाफ ऑफ एंगल AOC ऐसा मैंने यहां लिख दिया है ना, लेकिन एंगल AOC इज सेंट्रल एंगल ऑफ AXC। ये जो आर्क है, ये वाला आर्क, उसका वो सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल और उसका इंटरसेप्ट आर्क, इन दोनों का मेजर सही होता है, सेम होता है। एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AXC है ना। फिर बाद में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC है ना। ये अपना प्रूफ यहाँ कंप्लीट हो गया। इसको रीजन देता हूं मैं सेकंड और थर्ड से, है ना, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, इसकी वजह से मैं यहाँ लिख सकता हूं, है ना। ये होगा इंटरसेप्ट आर्क यानी और इंस्क्राइब एंगल, इनका रिलेशन। इंस्क्राइब एंगल यानी वो एंगल का जो वर्टेक्स होता है, वो वर्टेक्स एंगल सर्कल पे होगा, इसको इंस्क्राइब एंगल बोलेंगे, और उसका दोनों जो साइड होगी, वो साइड के अंदर जो आर्क आएगा उसको इंटरसेप्ट आर्क ऐसा बोलते हैं। ये हो गया अपना एक। अगर ए वाला जो एंगल है उसका वर्टेक्स अगर सर्कल के अंदर हो तो उसका मेजर क्या होगा, है ना। यहां देखो, फिर देखो, if the vertex of an angle in the interior of circle, then the measure of an angle is equal to the sum of measures of arcs intercept by it and its opposite angle, है ना। अगर वो
एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है, अभी उसके इंटीरियर में है, तो उसका वो एंगल का जो मेजर होगा वो एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क और उसके अपोजिट एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ ओ, है ना। यहां देखो एंगल ए बी सी, ई और एफ, यहां आएगा वाई, है ना। ए हो गया, उसकी फिगर मैंने बना दी। एंगल ए बी सी का जो वर्टेक्स है वो इंटीरियर में है, गिवन द वर्टेक्स बी ऑफ एंगल ए बी सी इज इन इंटीरियर ऑफ सर्कल, है। देन प्रूव करो उसको, उसका जो मेजर है ए बी सी का, सम ऑफ, यहां एक करेक्शन करो, सम ऑफ हाफ ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय, है ना। गलती लिखने में थोड़ी सी हो गई, उसको करेक्शन करता हूं मैं, है ना। करेक्शन देख लो, सम ऑफ हाफ ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स इंटरसेप्टेड by it and its opposite angle, यानी यहाँ हाफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी प्लस मेजर ऑफ आर्क ई वाई एफ, है ना। ये जो एंगल है उसने और उसका अपोजिट जो एंगल है उसने जो आर्क इंटरसेप्ट करके किए हैं, उनके सम के हाफ में वो एंगल का मेजर होता है। थोड़ा सा क्या कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ। सेगमेंट एफ सी निकाला, है ना। एफ सी निकाल लिया, है ना। आ रहा है क्लियर, एफ सी। फिर इसके प्रूफ देखो, अभी प्रूफ एंगल ए एफ सी इज एन inscribed angle and intercept arc AXC, है। इसलिए उसका जो मेजर है, मेजर ऑफ एंगल AFC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC। ये फर्स्ट वाला, इसका रीजन है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। उसका मेजर ऑफ द इंस्क्राइब एंगल इज द हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, है ना। पहले वाला जो थ्योरम है उसके हिसाब से। दूसरा वाला एंगल लिया मैंने, एंगल FCB, FCE
is an inscribed angle and intercept arc F Y किंवा E Y F और उसका मेजर देखो अभी मेजर ऑफ एंगल F C E is the half of measure of arc E Y F. एक सेकंड वाली इंफॉर्मेशन निकाल ली मैंने. इंस्क्राइब एंगल थीटा ना, एक सेकंड वाली हो गई है ना. फिर इसको देखो अभी यहाँ ये जो एंगल है ये वाला एंगल ABC is an exterior angle. Of triangle BFC है. BFC ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाले ट्रायंगल का वो एक्सटीरियर एंगल है. इसलिए उसका जो मेजर है एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BFC प्लस मेजर ऑफ एंगल BCF है. BFC ये वाला और ये सेकंड वाला है. ये दोनों देखो इनके मेजर के सम के बराबर एक्सटीरियर. इसको रीजन क्या देंगे है? रीजन रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, उसका रीजन आया है ना. देखो फिर यहाँ BFC ये जो एंगल है इसको B से स्टार्ट नहीं किया, A से स्टार्ट किया तो वही एंगल होगा AFC. और A वाला एंगल EYF FCE यानी ये वाला एंगल होगा वो, तो यही एंगल है वो. तो दोनों को अगर यहाँ उसका मेजर ले लिया मैंने ABC इज इक्वल टू इसका मेजर जो है हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर AXC प्लस BCF यानी ECF किंवा FCE ये वाला एंगल है, वही एंगल है. उसका मेजर मैंने यहाँ बताया है हाफ ऑफ measure of R EYF from first and second है ना. ऐसा तो फिर देखो इन दोनों को यहाँ दोनों के पास में हाफ कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया मैंने. तो मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ R AXC प्लस मेजर ऑफ R EYF है ना. तो देखो अगर एंगल का वर्टेक्स सर्कल के अंदर हो इंटीरियर में, तो वो एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क और उसके अपोजिट एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क, दोनों के एडिशन के आधा हाफ होता है. अगर एंगल का वर्टेक्स सर्कल के बाहर हो तो
देखो अभी सर्कल के बाहर कर लेते उसको, तो क्या आएगा, है ना? सर्कल के बाहर कर लेते उसको, if the vertex of an angle in exterior of the circle, then the measure of an angle is half of difference of arcs intercept by it, है ना? अगर सर्कल का एंगल का वर्टेक्स सर्कल के बाहर हो तो वो एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट होते हैं उनके डिफरेंस का आधा उसका मेजर होता है ना? फिगर देखो अभी, ए बी सी, है ना? यहाँ एक्स, ए वाई, ई और एफ, है ना? इसमें इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, है ना? फिर देखो अभी इसकी प्रूफ देखो, है गिवन the vertex B of an angle ABC in exterior of the circle, सर्कल के एक्सटीरियर में है, टू प्रूव, उसको प्रूव करो, है ना? तो उसका मेजर ए बी सी का हाफ है डिफरेंस, उसने जो आर्क इंटरसेप्ट के उसका मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी माइनस मेजर ऑफ आर्क ई वाई एफ, है ना? ऐसा उसने जो आर्क इंटरसेप्ट के ए वाला एक और ए वाला एक, है ना? जो है उनके डिफरेंस में हाफ करके जो मेजर आएगा वही मेजर उसका होता है ना? फिर उसमें थोड़ा सा चेंज किया मैंने, उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं अपन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट ए एफ, है ना? ए एफ, यानी अभी यहाँ उसकी प्रूफ देखो, प्रूफ एंगल AFC is an inscribed angle
and intercept arc AXC। उसने आर्क AX से इंटरसेप्ट किया है, लेकिन इसलिए इसका जो मेजर आएगा AHC का हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC, है ना, ऐसा उसका मेजर आएगा AXC। ये फर्स्ट वाला, इसको इंस्क्राइब एंगल थ्योरम ऐसा बोलेंगे, है ना। सेकंड वाला देखो, अभी सेकंड ए वाला एंगल लेता हूं मैं, यहां एंगल BAF, इट्स एंड inscribed angle is an inscribed angle and intercept arc EYF, है ना। ए वाला उसने EYF आर्क इंटरसेप्ट किया हुआ है, इसलिए उसका जो मेजर है BAF इज द हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, है ना। आर्क EYF इस सेकंड वाला, इसको भी बोलेंगे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, है ना। फिर देखो एंगल AFC is an exterior angle of triangle BAF, है ना। ए वाला ट्रायंगल BAF, है ना, इसका, है ना। तो मेजर ऑफ एंगल AFC is equal to measure of angle BAF plus measure of angle ABF। remote interior angle थ्योरम, है ना। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से इसको लिख दिया। ये जो वाला एंगल है इसको ए साइड में लेके आओ, उस साइड में बाकी रहा मेजर ऑफ एंगल ABF इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AFC। उधर से इसको ए साइड में लाया, इसलिए वो माइनस हो गया मेजर ऑफ एंगल BAF, है ना। समझ में आया ना, इसको ए साइड में ला रहे, है ना। मैं कौन से साइड में लिख रहा है वो नहीं, मैं उसको उधर से इधर ला रहा हूं, इसलिए वो माइनस हो गया किसमें से, इसमें से, है। देखो अभी मेजर ऑफ एंगल AB यहाँ F तक नहीं लेने की वजह से मैंने C तक ले लिया उसको, तो ये आ गया ABC। AFC का मेजर निकाला मैंने, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC प्लस माइनस BAF, इसका भी मेजर निकाला है मैंने, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EYF फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो उसमें से भी यहाँ जो है 1/2 इसको कॉमन निकाल लो, तो मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC माइनस मेजर ऑफ आर्क EYF, है। ये आ गया अपना यहाँ उसकी प्रूफ, है ना। देखो तीनों एंगल के बारे में बता दिया मैंने कि अगर उसका वर्टेक्स
सर्कल पे हो तो उसका नाम है इंस्क्राइब एंगल और उसका वही थ्योरम से बताया जाता है, लेकिन इनको नाम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ इसके ऊपर 2 मार्क के एग्जाम्पल आते हैं, नहीं तो कोई तो भी प्रूफ में वो एंगल का वर्टेक्स सर्कल के अंदर आता है तो वहां आपने को कुछ न कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए ये जानना जरूरी था, है। इसलिए यहाँ ये जो प्रूफ हो गई अपनी तीनों प्रूफ सर्कल पे, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में, है ना। इसके आगे मैं कुछ अभी इसमें जो प्रूफ होंगी एग्जाम्पल में जो प्रूफ लूंगा आपके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू माय वीडियो, है ना। देखो सही में जो है आपको मैं देते रहता हूँ, सही इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, है ना। अपने दोस्तों को भी बोलाओ, आपके माध्यम से उनका अगर भला होता हो तो आपको उतना ब्लेसिंग मिलेंगी, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में सर्कल के इंफॉर्मेशन लेके। थैंक यू वेरी मच।